औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सलवात व वसीयही व खलीफतिही व साहिबा लिवाइही सय्यदिल औसियाए अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात व इत्रतिही त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु वस्सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर सलवात। या लिसानुल्लाह अज़रिकनी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 1447 हिजरी अशरे मुहर्रम ऊला, आज 8 मुहर्रम की तक़रीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मौजू है असरारे अस्माए अली, मौला अली के नामों के राज। पिछले तकरीबन आज 9वां दिन है कि हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसके नामों के राज पर गौर कर सकें जो खुद सिर्रुल्लाह है। अपनी ज़बानों को इबादत में शामिल कीजिएगा, अपने हाथों को इबादत में शामिल कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहरहाल जाहिर सी बात है सब थके हुए होते हैं, लेकिन थकन जो है वो गालिब ना आए आप पर। ज़बानों को भी हरकत दीजिए, हाथ को भी हरकत दीजिए और कोशिश कीजिए कि बोलते रहें। अभी पिछली तकरीर में मैंने अर्ज़ किया था कि जब जाम भरता है तो छलकता है, छलकता है। जब जाम भरता है, गिलास भरता है, जब फुल हो जाएगा गिलास बच्चों के लिए तो उसमें से पानी इधर उधर गिरना शुरू हो जाएगा। वो गिरता हुआ पानी बताता है कि जाम भर चुका है। इसी तरह अगर आपके सीने, अगर आपके दिल मारिफत आले मोहम्मद से, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद से भर चुके हैं तो वो लबरेज होंगे, और जब लबरेज होंगे तो आपके हाथ भी, हाथों से भी छलकेगी, दहन से भी छलकेगी। तो ज़रा बताते रहिए कि आपके दिल में अली कितना बुलंद है। आप सलामत रहें। और हाथ भी उठाते रहा करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारी इबादत परवरदिगार नमाज भी नहीं मानता जब तक हाथ ना उठाए जाए, और हम तो वैसे भी रफ़ा यदैन के कायल हैं। तवज्जो है, रफ़ा यदैन का मतलब जिसे पता है उसे पता है, जो नहीं जानता रफ़ा यदैन क्या है, बच्चे नहीं जानते, उनको बता दूं, रफ़ा कहते हैं बुलंद करने को। रफ़ा रफ़अत से निकला है, रफ़अत का मतलब है बुलंद। यदैन एक हो तो यद, दो हो तो यदैन, दोनों हाथों को बुलंद करने को रफ़ा यदैन कहते हैं। हमारे यहाँ जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो हाथ बुलंद किए जाते हैं। नमाज में अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ बुलंद करते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है कि ये हाथ बुलंद करते रहें,
क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, बोलो ताकि पहचाने जाओ। बच्चों के लिए वो जी कुछ हाथ बुलंद करके पढ़ते थे, लेकिन अरबों के दिल से इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन अरबों के दिल से बुतों की मोहब्बत गई नहीं थी। तो वो क्या करते थे, आस्तीन में बुत छुपा लेते थे और जैसे ही सजदे में जाते थे बुत रख लिया करते थे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, देखिए जिम्मेदार अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने रिवायत नज्म यूं कर दी, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वो बुत रखते रहे, तो अब जो बुत रखेगा आस्तीनों में वो हाथ उठाने से खौफजदा होगा। इसलिए हम रफ़ा यदैन के कायल हैं कि हमें हाथ बुलंद करके कहना है अल्लाहु अकबर। हाथ बुलंद करना इस बात का ऐलान है कि हमारी आस्तीनों में बुत नहीं है। हाथ बुलंद करना इस बात का ऐलान है कि हम अल्लाह को उससे बरी जानते हैं जो मुशरिक उसे कहते हैं। हाथ बुलंद करना इस बात का ऐलान है कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में बैअत की हुई है। हाथ बुलंद करने का मतलब यह है हम ही वो हैं जिन्होंने गदीर में अली को मौला माना। और जो है बुलंद करके हाथ। अच्छा वो अल्लाह, अब देखें मेरे उस्ताद हैं, उनका जिक्र, उनके जुमले कभी कभार याद आ जाते हैं मुझे। तो वो अक्सर कहा करते थे, वो जब कोई, फिर देखें अब ज़रूरी है बात तमीज़, मुझे इजाज़त दीजिए, जब वो कोई छोटा सा हाथ उठाता ना, कहते अरे ये इतना सा हाथ क्या उठा रहे हो, पूरा हाथ उठाओ, है इतना सा हाथ क्या उठा रहे हो। अब रिवायत सुन लीजिए, आप कहेंगे जी ये हाथ उठाने पे सारा जोर दे रहा है, मैं रिवायत सुना देता हूँ। अली के लिए हाथ पूरा बुलंद करना पड़ता है। मैं रिवायत सुनाता हूँ, रिवायत, अपनी मर्जी की बात कर ही नहीं रहा। शिया सुन्नी रिवायतों का जिम्मेदार मैं हूँ, न दिखाऊं मेरा कसूर है। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि जब रसूल ने अली को गदीर में बुलंद किया, हाथों पे उठाया तो इतना बुलंद किया कि सफेदिये बगल नजर आने लगी। बोलो ताकि पहचाने जाओ। इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि लोगों ने रसूलुल्लाह की सफेदी बगल देखी। तो जुमला ज़ाया न कीजिएगा, अली कहते ही उसे हैं कि अगर रसूल भी अली का जिक्र करे तो हाथों को बुलंद करके करता। मिलके दोनों हाथ उठा के सलामत रहें। आमादा हो गए आप, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, 2-4 दिन से जिक्र चल रहा था, 2 दिन से खास तौर पे जिक्र चल रहा था। ये काफी किसका नाम है? अल्लाह का। अल्लाह काफी सुना है ना? अल्लाह शाफी, अल्लाह किफायत करने वाला है, अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह काफी है। कुरान में है कि अल्लाह काफी है, ये कुरान की आयत है। कुरान की आयत है कि अल्लाह काफी है, लेकिन कहीं भी ये कुरान में नहीं है कि कुरान काफी है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। लिसानुल्लाह इन जबानों का मददगार हो, यदुल्लाह इन हाथों का मददगार हो। कहीं भी ये नहीं है। कुरान में ये तो है कि अल्लाह काफी है, कहीं ये नहीं है कि कुरान काफी है। तो ऐसे पता चल जाएगा जुमला कुरानी कौन सा है। अब काफिया बंदी बड़ी अच्छी आती है, तो कुरानी का काफिया क्या क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। जुमला कुरानी है या नहीं है ये पता चल जाएगा। कुरान काफी नहीं है। अगर काफी होता तो फिर मुबाहिले की जरूरत ना पड़ती। बोलो ताकि पहचाने जाओ। पीछे वाले भाई, इतने दिन से रसूलुल्लाह कुरान ही तो सुना रहे थे, कुरान की आयतें सुना रहे थे, ईसाइयों को कुरान की आयतें पेश किए जा रहे थे। जब उन्होंने नहीं माना, रसूल ने कहा
तुम अपने बेटों को, हम अपनी बेटों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपने नफ्सों को, हम अपने नफ्सों को लेकर आए और फिर मुबाहिला करें। तो आले मोहम्मद का मैदाने मुबाहिला में आना बता रहा है, कुरान काफी नहीं है। तवज्जो है, बात पहुंच रही है। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं और तकरीर के आगाज में जुमला कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे। काफी कौन है? ऐसे हल्के से बोलेंगे। काफी कौन है? और जोर से बोलिए। अल्लाह का नाम, अली के अल्लाह का नाम ऐसे हल्के से लेंगे। काफी कौन है? अल्लाह काफी है। जुमला अगला मेरा सुन लीजिए, अली भी काफी है। आपकी मर्जी, घबराते रहे। इधर वाले घबरा गए, पीछे वाले घबरा गए, इधर वाले घबरा गए, आवाज से पता चलेगा अली भी काफी है। कोई कहे जिल्ले सकलैन ने अपने दिल से कह दिया, तो अभी कुरान लाइए, कुरान उठा के आयत मैं आपको दिखाता हूँ, सुना मैं देता हूँ, आगे आपकी मर्जी माने कि ना माने। जैसे अल्लाह काफी है वैसे अली भी काफी है। जैसे अल्लाह काफी है वैसे अली काफी है। उसी आयत में, जिस आयत में अल्लाह काफी है, उसी में अली काफी है। नहीं, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। आपकी घबराहट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जिस आयत से अल्लाह काफी है उसी आयत से अली काफी है। जिन लफ्जों में अल्लाह काफी है उन्हीं लफ्जों में अल्लाह का अली काफी है। जिसके लिए अल्लाह काफी है उसके लिए अली काफी है। एक आयत का बता रहा हूं, देखिए मैंने तकरीर शुरू कर दी है। जिसके लिए अल्लाह काफी उसके लिए अली काफी। जिस आयत में अल्लाह काफी उसी आयत में अली काफी। सुना दूं आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब है, कुरान लेकर आइए, दिखाना मेरा काम है। मैं दावत देता हूं कोई भी उस वक्त तक बाहर ना जाए यहां से जब तक उसको कुरान की आयत उसके पसंदीदा कुरान से ना दिखा दूं। जुमला याद रखिएगा, उसके घर के कुरान से आयत ना दिखा दूं जब तक ना मैं यहां से जाऊंगा और कोई रुकना चाहे तो रुक जाए। आयत सुना रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कफा बिल्लाहि, ऐ रसूल कह दो इनसे, काफिरों से। जुमला सुनिएगा एक एक। कुल कह दो, कहो। कुल कफा बिल्लाहि, कह दो अल्लाह काफी है। कुल, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाए, आगे आ जाए शफी साहब, आ जाइए, आ जाइए। ज़हमत फरमाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि बाहर वाले लोग अंदर आ सके। थोड़ा थोड़ा सा ज़हमत फरमाए, मुझे मालूम है गर्मी है, थोड़ा थोड़ा सा ज़हमत फरमा के आगे आ जाए। आ जाए, आ जाए, आ जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मिलके नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। आयत का एक एक लफ्ज सुना रहा हूं। कुल कह दो, कफा बिल्लाहि, अल्लाह काफी है, शहीदम, गवाही के लिए। बोलो ताकि पहचाने जाओ। हम गवाही देंगे, आप गवाही देंगे तो अल्लाह अल्लाह बनेगा। आप और मैं गवाही देंगे तो अल्लाह अल्लाह बनेगा। मैं और आप गवाही देंगे तो मोहम्मद रसूल बनेंगे। हम गवाही देंगे तो अली की विलायत, अली दर्जा विलायत में फाइज होंगे। अल्लाह कह रहा है कुल कफा बिल्लाहि, कह दो कफा बिल्लाहि, अल्लाह काफी है, शहीदम, गवाही के लिए। शहीद कहते हैं गवाह को। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। रसूल कह रहे हैं काफिरों से, भाई मेरे एक एक जुमला समझा रहा हूं, एक एक कुरान का लफ्ज समझा रहा हूं। कुल कह दो, कफा बिल्लाहि, अल्लाह काफी है, शहीदम, गवाही के लिए, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है। ऐ रसूल इन काफिरों से कह दो, ऐ रसूल इन मुनाफिकों से कह दो, ऐ रसूल इन मुशरिकों से कह दो, ऐ रसूल इन बुत परस्तों से कह दो, ऐ रसूल इन मक्के वालों से कह दो, ऐ रसूल इन मदीने वालों से कह दो, ऐ रसूल इन अरब वालों से कह दो कि अल्लाह काफी है गवाही के लिए मेरे और तुम्हारे दरमियान। आप समझे आयत रुक गई? नहीं, आयत तो आगे बढ़ गई।
आयत आगे बढ़ी, अब भी जो खामोश बैठा है उसको कसम है कि अगर बात समझ में आए तो दुआ जरूर देना। अल्लाह पूरी आयत पढ़ने रहा हूं, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल इनसे कह दो तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है और वो जिसके पास किताब का इल्म है। शिया सुन्नी किताबों की जमानत मैं लेता हूं, फिर दिखा के जाऊंगा कि खाली शियों ने नहीं, अहले सुन्नत ने भी लिखा सहाबियों से रिवायत करके कि वो जिसके पास किताब का मुकम्मल इल्म है, अधूरा नहीं मुकम्मल इल्म है। अच्छा, गवाही के लिए कौन काफी है? अल्लाह, काफिरों और रसूल के दरमियान। और वो यानी काफी का लफ्ज एक बार आया है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। दो बार काफी का लफ्ज नहीं आया, कफा एक बार आया है। एक बार अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, अल्लाह काफी है, और वो जिसके पास किताब का मुकम्मल इल्म है। अच्छा, अल्लाह ने किताब का वमन इंदहु इल्मुल किताब, कौन सी किताब? अच्छा, ये तो हम और आप कह रहे हैं ना कुरान। क्यों? तौरात भी तो किताब है, बोलो ताकि पहचाने जाओ, मेरी मेहनत को जाया मत कीजिएगा। ज़बूर भी तो किताब है, इंजील भी तो किताब है। अल्लाह ने इधर कुरान का लफ्ज रखा ही नहीं कि कल को कोई हाफिज़े कुरान उठे और उठकर कहे इससे मुराद मैं हूं। भाई पीछे वाले बोलो, मेरी मेहनत को जाया ना करो। कल को कोई हाफिज साहब उठे और कहे इस आयत में जिसके पास किताब का इल्म है उससे मुराद मैं हूं। मेरे पास किताब का इल्म है, पूछो कौन सी आयत पूछनी है। अल्लाह ने कुरान का लफ्ज रखा ही नहीं कि कुरान के हाफिज दावेदार बन जाएं। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है। किताब में तौरात भी है, किताब में ज़बूर भी है, किताब में इंजील भी है। कुरान सुना दोगे, कुरान के हाफिज हो, तौरात के हाफिज हो, ज़बूर के हाफिज हो, इंजील के हाफिज हो, इन सब का। अच्छा, अगर कोई तौरात का हाफिज है तो इंजील का नहीं है, कोई इंजील का है तो कुरान का नहीं है, कोई किसी किताब का, कोई सोफे मूसा का, वो तो याद ही नहीं है किसी को। जो सोफे मूसा का हाफिज है वो कुरान का नहीं होगा। यानी किसी को थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो किताबें याद हैं, मुकम्मल किताबें जो अल्लाह ने नाज़िल की किसी को याद ही नहीं। यहाँ तक कि मैं ढूंढता हुआ मुकम्मल आलिम किताब को काबे तक पहुंचा। काबे में मंजर नजर आया, 16 रजब है। 16 रजब को रसूल अपनी आगोश में अली को लेकर काबे से बाहर आए, अपना लुआब दहन चखाया। अली ने एक मर्तबा पूछा, या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं? तौरात सुनाऊं? फिर अली ने तौरात पढ़ी। अली ने कहा, रसूल ने कहा, ऐ अली तुमने तौरात वैसे पढ़ी कि अगर मूसा होते तो ऐसे पढ़ते। ज़बूर सुनाई, कहा तुमने ज़बूर वैसे पढ़ी कि अगर दाऊद होते तो ऐसे पढ़ते। इंजील पढ़ी, का तुमने इंजील ऐसे सुनाई, ईसा होते तो ऐसे पढ़ते। फिर कुरान पढ़ा, नाजिल होने से पहले। कुरान पढ़ा नाजिल होने से पहले। रसूल ने कहा, अली तुमने कुरान ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। बेदार हैं, बात पहुंच रही है, लुत्फ आ रहा है, सीनों में मोहब्बत अली महसूस हो रही है, ठंडक में इजाफा हो रहा है। का तुम वैसे पढ़ते हो जैसे मैं पढ़ता हूं। अभी तो जिब्रील नाजिल हुए ही नहीं लेकर। जिब्रील आएंगे, उम्मत कहेगी। जिब्रील ने इकरा पढ़ाने से पहले रसूल का सीना चाक किया, दिल को निकाला, जन्नत के पानी से धोया, फिर वापस लगा दिया। फिर रसूल का दिल इस काबिल बना नाउज़ु बिल्लाह कि जिब्रील कुरान उतार सकते। अली ने काबे में 16 रजब को
इस्लाम आने से 13 बरस कबल कुरान पढ़ के बता दिया, जाहिलो ये तुम्हारा अकीदा है, हम वो है कि जो कुरान के लिए जिब्रील के भी मोहताज नहीं है। अब अली ने कहा सोफे मूसा सुनाऊं, सोफे इब्राहिम सुनाऊं, सोफे शीश सुनाऊं, सोफे ज़करिया सुनाऊं और दीगर अंबिया के सोहफ सुनाऊं? सब अली बताते आ रहे हैं। अली ने काबे में कुरान पढ़ के, किताबों का इल्म देकर, किताबें पढ़ के सारे अंबिया की बता दिया। कायनात में कोई एक किताब का आलिम है, कोई आधी किताब का आलिम है, कोई 2 किताब का आलिम है, मुकम्मल किताब का आलिम अगर कोई है तो अली इब्न अबी तालिब। शिया सुन्नी रावियों ने लिखा, वमन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद, फिर कह रहा हूं, शिया सुन्नी दोनों रावियों ने लिखा असहाब से रिवायत करके। रावी कौन है? असहाब। जो असहाब की रिवायत का इनकार करे उसने असहाब का इनकार किया। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। है बात पहुंच रही है? तो कौन है गवाही के लिए? कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है, और वो जिसके पास किताब का इल्म है। तो गवाही के लिए अब आसान कर रहा हूं, समझा चुका, इसलिए अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जल्दी से बात गहरी ना करूं, आसान कर दूं। अल्लाह इस आयत में कह रहा है, कह दो ए रसूल कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। आए रसूल कह दो तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है, अली काफी है, अल्लाह काफी है, अली काफी है। जितना अल्लाह गवाही के लिए काफी है उतना अली गवाही के लिए काफी। बोलो ताकि पहचाने जाओ। जितना अल्लाह गवाही के लिए काफी है उतना अली काफी है। जिसका अल्लाह काफी है उसके लिए अली काफी है। और इसमें सिर्फ एक नाम नहीं है अली का। हमारा मौजू क्या है? मौला अली के नामों के राज। मौला अली का एक नाम काफी भी है इस आयत की रूह से। मौला अली का एक नाम काफी भी है। अच्छा अभी दलील देता हूं। इस आयत की रूह से मौला का एक नाम काफी भी है और अल्लाह ने 2 सिफतें बयान की है। कफा बिल्लाहि शहीदम, गवाही के लिए अल्लाह काफी है और शहीद है। कफा बिल्लाहि शहीदम, अल्लाह काफी भी है, शहीद भी है, गवाह भी है। तवज्जो है? कोई वाकया हो, मंजर आम पे कोई वाकया आए तो उसे कहा जाता है शहूद। ठीक है? जो उसकी गवाही दे उसे कहते हैं शाहिद। जो वाकया हो शहूद, जो गवाही दे वो शाहिद। माशाल्लाह। जिसकी गवाही दी जाए वो मशहूद। जिसकी गवाही दी जाए वो कौन है? मशहूद। शाहिद, शहूद और मशहूद समझ गए? मशहूद जो वाकया हो, मिसाल आसान करके समझा रहा हूं, जो वाकया हो उसे कहेंगे मशहूद। जो गवाही दे उसे कहेंगे शाहिद। जो आंखों से देखकर गवाही दे उसे कहेंगे ऐनी शाहिद। ऐन आंखों से देखने वाला, ऐनी शाहिद। और जिसकी गवाही दी जाए वो मशहूद। इस आयत में मशहूद मोहम्मद हैं। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नामों में मशहूद, लेकिन इस आयत में मशहूद मोहम्मद हैं। और देखिए शाहिद भी गवाही देने वाले को कहते हैं, शहीद भी गवाही देने वाले को कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? शाहिद
और शहीद। अल्लाह गवाही वाला शहीद है। अल्लाह गवाही वाला शहीद है। परवरदिगार की अजमत समझिए, वो गवाही वाला शहीद है। शहीद और शाहिद दोनों गवाह को कहते हैं। चले बात आसान करता हूं, मुश्किल नहीं करता। जिसकी गवाही दी जाए वो मशहूद, जो वाकया हो वो शहूद। इसमें मोहम्मद मशहूद है इस आयत में, जिसकी गवाही दी जा रही है वो मोहम्मद है। अल्लाह और अली शहीद है, यानी गवाही देने वाले, और शहूद उनकी रिसालत है और सच्चाई है। बात समझ गए? लेकिन उसका नाम भी शहूद है, उसका नाम भी मशहूद है। वो मशहूद इसलिए है कि उसकी गवाही मोहम्मद अली ने दी है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। भाई दो गवाह जरूरी होते हैं। वो मशहूद इसलिए उसकी गवाही मोहम्मद अली ने दी, रसूल मशहूद इसलिए कि उनकी गवाही अली और अल्लाह ने दी। अली भी मशहूद इसलिए कि गवाही देने वाले अल्लाह और रसूल है। अब ये मंजर देख लिया गालिब ने, गालिब मिर्जा गालिब ने देख लिया। मिर्जा गालिब ने जो वो बड़ा मशहूर उनका कलाम है ना, कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में, ये सलाम है मिर्जा गालिब का। कभी आप घबरा जाएं, शराब तहूरा की बात कर रहे हैं। खिस्सत कहते हैं कंजूसी को, बच्चों के लिए आसान कर दूं। खिस्सत किसे कहते हैं? कंजूसी को। अब उन्हें फरिश्ते पिला रहे हैं। कौन पिला रहा है? आलम वो ख्वाब में है, कहाँ है वो, अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? जन्नत में, कौसर के बाहर। अब वो क्या कह रहे हैं? कल के लिए न आज कर खिस्सत शराब में, मतलब तू कल के लिए बचाने की कोशिश मत कर, कल के दिन के लिए आज कंजूसी मत कर। कल के लिए न आज कर खिस्सत शराब में, ये सूए जन है साक़िए कौसर के बाद में। यानी वो मलाइका से कह रहे हैं, ये क्यों मुझे रोक रोक के शराब तहूरा पिला रहे हो? कल के लिए बचा रहे हो? ये साक़िए कौसर की तौहीन है। बात समझ गए? मशहूर कलाम है। अच्छा आप कहेंगे हमने तो जिले सकलैन साहब नहीं सुना, फिर मशहूर कैसे हो गया? इसका एक और शेर सुनाता हूं, अभी सबने सुना होगा। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूले सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूले हक हूं बंदगी ये बूतुराब में। अरे भाई हमको गाली कहने वालों, ये कहने वालों नए नए गाली पैदा हुए हैं, ये कह देते हैं हम अली के बंदे हैं। खुदा की कसम इस पे पूरी तकरीर कर सकता हूं कि हम अली के बंदे हैं। एक रिवायत भी अपने तरफ से नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको मैं जितनी रिवायतें सुनाऊंगा हदीस की सुनाऊंगा। लेकिन अभी गालिब की बात कर ले। गालिब ने कहा सुनो, मुझे दोस्त से दोस्त की खुशबू आती है, इसलिए मैं अली की बंदगी में मशगूल हूं। समझ गए? अब गालिब ने देखा वो शाहिद भी है शहीद भी है। मोहम्मद मशहूद बन जाते हैं, कभी वो मशहूद बनता है, ये दोनों शहीद बन जाते हैं। कभी ये मशहूद बनता है, वो दोनों शाहिद और शहीद बन जाते हैं। गालिब ने मिसरा कहा इसी सलाम में, मिसरा सुनिएगा, खुदा की कसम पूरी तकरीर इस एक मिसरे में। असले बुनियाद, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। असले शहूदो
शाहिदो मशहूद एक है, हैरान हूं फिर मुशाहिदा हो किस हिसाब में। अली अली मिल गए, हाथ उठा के सारे बंदे बाजू चौक के दम मस्त कलंदर अली अली सज्जाद दो अली अली काबे दा काबा अली अली काबे दा गाह अली अली ज़हरा दा शाह अली अली दामाद पैगंबर अली अली खैबर ने पुकारा अली अली ओहद ने पुकारा अली अली खंदक ने पुकारा अली अली कुरान भी बोला अली अली तौरात पुकारी अली अली ज़बूर पुकारी अली अली ज़बूर पुकारी अली अली जबरील का मौला अली अली है तेरा मौला अली अली है मेरा मौला अली अली हम सबका मौला अली अली जरा पिछले बोलो अली अली जरा पिछले बोलो अली अली हुण अगले बोलो अली अली जरा अगले बोलो अली अली हुण पिछले बोलो अली अली हुण पिछले बोलो अली अली जरा प्यार से बोलो अली अली जरा प्यार से बोलो अली अली जरा धीरे धीरे अली अली जरा धीरे धीरे अली अली ललकार के बोलो अली अली ललकार के बोलो अली अली मुनकर को जला दो अली अली मुनकर को जला दो अली अली पंज नारे पैतनी सुपर पावर नारे शमसी साहब आप सलामत रहें। आपने इतने अच्छे नारे लगाए, मुझे मौला अली का एक और लक़ब याद आ गया। इजाजत हो तो सुनाऊं। जनाब जौन पे तकरीर कर चुका हूं, लेकिन मौला अली का एक लक़ब सुना रहा हूं आपको, जो मौला अली ने खुतबा बयान में अपने लिए फरमाया है। घबरा के नहीं सुनना। अब 9 दिन हो गए, अब कोई नई बात तो ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ हैरानी होती थी कि कुछ क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हैरानी तो कम हो जानी चाहिए। आपको मेरे साथ बोलना चाहिए। मौला अली का एक लक़ब है शम्स, शमसी है ना, सूरज को कहते हैं शम्स, है उसी से निकला है शमसी। तवज्जो है, उसकी जमा है शम्स की शवामिस। सूरज एक हो तो शम्स, बहुत सारे हो तो शवामिस। मौला ने खुतबतुल बयान में इरशाद फरमाया, अना जौनुश शवामिस। अना जौनुश शवामिस। मौला अली का एक नाम जौन भी है, जौनुश शवामिस। तवज्जो है, उलमा ने लिखा है जौनुश शवामिस का मतलब क्या है। जौन, जब आप सूरज पे देखें और अगर आप जो टेलीस्कोप सूरज दिखाती हैं तो वो कह रहे हैं सूरज की सतह पे हर वक्त करोड़ों धमाके होते रहते हैं और आग निकलती रहती है, होते रहते हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहे, और आग बढ़ती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, आग बढ़ती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसमें भी सूरज पे उन्हें सियाह धब्बे नजर आते हैं। सरकार, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने सूरज को जब खुद उससे देखा, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, तो जब उससे देखा तो उनको सूरज की सतह पे कुछ डार्क स्पॉट्स नजर आए, जिसपे वो अभी तक सर्च कर रहे हैं कि ये डार्क स्पॉट्स हैं क्या। डार्क स्पॉट्स, सूरज की सतह पर ये स्याही माइल धब्बे कैसे हैं? आया ये कोई गड्ढे हैं या ये रोशनी की वजह से कुछ सर्किल बने, क्या है? उस पर तहकीकात हो रही है। सूरज तक तो कोई पहुंच नहीं सकता ना, सबकी पहुंच चांद तक है, सूरज तक कोई नहीं पहुंच सकता। सारी सबकी लड़ाइयां, हमारा भी जा रहा है यहां से मिशन, उनका भी जा रहा है, इंडिया भी पहुंच गया, पाकिस्तान भी चाइना के साथ मिलकर पहुंच गया, सबकी लड़ाई चांद पर है, क्योंकि सूरज तक कोई पहुंच नहीं सकता। अल्लाह ने इसीलिए चांद को रखा कि ये इस तक लड़ते रहे, वहां तक पहुंचने की हिम्मत न करे। चांद है अली, सूरज है मोहम्मद,
लड़ाई अली के नाम पे हो। ने फरमाया अना जौनु शवामिस, सूरज पर जो ये स्याही के धब्बे हैं वो मैं अली हूं। सोचते रहिए हैं, जिसको अब तक चांद पे अली न नजर आया हो, साफ लिखा हुआ अंधों को नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए लिख दिया अल्लाह ने। और इमाम ने फरमा दिया कि चांद पर मेरे बाबा अली का नाम लिखा है, चांद पर अली लिखा है, फिर भी अंधों को नजर नहीं आता। अब समझ लीजिए जिसने इतने बड़े चांद पर इतना बड़ा अली नजर ना आए, उनसे क्या भाई अब समझ में आता है उन्हें गदीर में नबी के कांधों पे अली नजर क्यों नहीं आए? बोलो ताकि पहचाने जाओ। पहुंच रही है शाहिद, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। तुम गवाही दोगे अपना मयार बुलंद करोगे। अल्लाह की गवाही दो तो भी, रसूल की गवाही दो तो भी, अली की गवाही दो भी तो भी, उनकी अजमत में इजाफा इससे नहीं होगा। वो पहले ही अजीम हैं, वो पहले ही अली हैं। आपकी और हमारी अजमत में इजाफा होगा अगर हम उनके नाम की गवाही देंगे। तवज्जो है, कायनात मिल के गवाही दे जब जब अल्लाह की, तो जरूरी है साथ में दो गवाह जो उसकी मौजूदगी की गवाही देते हों। एक के लिए दो गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए दो गवाह चाहिए, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही के लिए दो गवाह चाहिए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह की गवाही के लिए भी दो गवाह चाहिए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीनों तरीके से गवाही अली के बगैर मुकम्मल होती ही नहीं है। और अगर कोई कहे नहीं जी ये शिया अकीदा नहीं है जो जिल्ले सखलैन साहब पढ़ रहे हैं, दुआ इमाम ज़माना पढ़ते हैं? दुआ इमाम ज़माना क्या है? पढ़िए। एक तो ये है, एक और है दुआ इमाम ज़माना जो मुश्किलात में पढ़ने के लिए, दुआ फरज जिसे कहते हैं। किस किस को याद है? किसी को याद है? दुआ फरज निकालिए। अच्छा नहीं याद, चले अच्छी बात है। मैंने क्या कहा? काफी कौन है? अल्लाह और अली। उसी का जुमला सुना रहा हूं, 4 लाइन की दुआ है। अभी जाइएगा, वरना अभी अभी जो लोग बैठे हुए गूगल पे सर्च करें, दुआ फरज निकालें और मेरे जुमले टैली कर लें, ताकि यकीन हो जाए जिल्ले सकलैन अपने पास से नहीं पढ़ रहे। कोई जरा अभी एकदम से सर्च कर ले तो अच्छी बात है, ताकि गवाही मिलती जाए कि ये जो अकीदा पढ़ रहे हैं ये शिया अकीदा है, ऐन शिया अकीदा। कोई सर्च करे मोबाइल पे अपने दुआ फरज, ताकि मैं जल्दी से हवाला दूं और आगे बढ़ जाऊं। जल्दी से सर्च कीजिए। अच्छी बात है ना, मैं बार बार हवाले कह रहा हूं, मैं दिखा के जाऊंगा, दिखा के जाऊंगा, दिखा के जाऊंगा। क्या ही अच्छी बात हो कि ये आपको दिखा के चले जाऊं 1 मिनट में। दुआ फरज, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लाइए लाइए, लाइए जल्दी से लाइए, सलावत पढ़ें मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए सर्च करके मैं आपको दिखा देता हूँ दुआ फरज, ताकि ये यकीन हो कि जिल्ले सकलैन अपने दिल से पढ़ के नहीं गए। मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ और मेरा पैगाम है कि आप भी रोज़ पढ़ा कीजिए। इसे दुआ फरज कहते हैं, रोज़ पढ़नी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो आप आसानी से उनके पास पहुँच जाएं, दज्जाल के जाल में ना आए, मुनाफिकों की चालों में ना आए। ये जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, जुल्म हो रहा होगा, उनसे बच के इमाम ज़माना के पास पहुंच जाए आसानी के साथ। उसके लिए दुआ फरज का हुक्म है। और इमाम सादिक ने फरमाया कि जब यूसुफ जिंदान में थे, तवज्जो मेरी तरफ, यूसुफ जिंदान में थे तो जिब्रील लेके नाजिल हुए और जनाब यूसुफ से कहा रिहाई चाहते हो तो दुआए फरज पढ़ो। बोलो ताकि पहचाने जाओ भाई, दुआए फरज
अब सुना रहा हूं, और ये बिहार में अल्लामा मजलिसी ने हयातुल कुलूब में लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अदुमल बलाओ व बरहल खफाओ वन कशफल गदाओ वन कदार रजाओ व ज़ाक़तिल अर्ज़ो व मुनअतिस समाओ व अंतल मुस्तआनो व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलो फी शिद्दति व रखाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल लज़ीना फर्रज़ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फर्रज अन्ना बिहक़्क़िहिम फरजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर औ हुआ अक़रबो औ हुआ अक़रबो औ हुआ अक़रबो या मुहम्मदो या अलियो या अलियो या मुहम्मदो इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। सारी दुआओं के बाद दुआए फरज में पढ़ रहे हैं। यूसुफ को पढ़ने का हुक्म दिया गया था, ऐ मोहम्मद ऐ अली ऐ अली ऐ मोहम्मद इन्नकुमा काफ़ियान, आप दोनों काफी हैं। व इन्नकुमा नासिरान, आप दोनों नासिरान हैं, काफी हैं। बात पहुंच गई। अल्लाह भी काफी, मोहम्मद भी काफी, अली भी काफी। किसके लिए काफी? दुश्मनों से निजात के लिए। गवाही समझ गए? दुनिया गवाही देती है मोहम्मद की, दुनिया गवाही देती है रसूलुल्लाह की, दुनिया गवाही देती है अल्लाह की। ये दोनों अपनी गवाही तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक अली की गवाही नहीं दोगे। मैं अपने मौजू पे आ गया। इनकी गवाही तब तक नहीं होगी कबूल जब तक अली की गवाही नहीं दोगे। सही है? यानी अल्लाह सारी कायनात को रोक लेगा। मेरी गवाही दे दी, रसूल की दे दी, अली की नहीं दी। अली की गवाही के बगैर कुछ भी कबूल नहीं है। कहो अली वलीउल्लाह। अल्लाह कहेगा। सिर्फ करबला का मैदान है, सिफ़ीन का मैदान है। सिफ़ीन में, मुझे सिफ़ीन नहीं पढ़नी, कभी मौका मिला तो सिफ़ीन पढ़ेंगे। सिफ़ीन में एक पहलवान आया, इब्ने शासा, 7 बेटे उसके हैं, बड़ा पहलवान था, अली के लिए लाया गया था कि अली के खिलाफ लड़ेगा। बड़ा अरमान था उसे अली से लड़े। वो अली से लड़ने आया था, अली ने अली को भेज दिया। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अली ने अली को भेज दिया। अब जुमला, खुदा की कसम, जुमले मिंबर पे आते हैं और मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप हल्के से सुने, आप मुस्कुरा के सुने, सिर्फ गर्दन हिलाएं, ज़बान हिलाएं, हाथ हिलाएं, ये आपके ऊपर है। अब अली का अली को भेजना आपने हल्का लिया। अली ने अली को भेजा था, अली ने अली को भेज दिया। अली ने अली को भेजा, अली ने अली को भेज दिया। अब मौला अब्बास गए और एक एक वार में 7 को मारा है, एक वार में। दूसरा वार नहीं करना पड़ा। मैंने कहा रोकिए बात गवाही पे। सारी दुनिया अल्लाह और रसूल की गवाही देगी, अल्लाह सबकी गवाही रोक देगा जब तक अली की गवाही ना दी। तुम्हारी गवाही कबूल नहीं है। यानी सबको गवाही देनी है अली की। सारी कायनात रुकी हुई है अली की गवाही पे। अली की गवाही हो तो सारी गवाहियां कबूल हों। सिफ़ीन का मैदान है, इब्ने शासा के बेटे आए हैं, अब्बास यहां से लड़ने गए हैं। अब्बास के हाथ में तलवार है, चेहरे पे नकाब है, अमामा अली का है, अबा अली की है, कबा अली की है, नालैन अली की है। तवज्जो है? बिल्कुल सरतबा अली बन के गए। यानी अली भी इधर नकाब में, लेकिन इधर वाले जानते हैं कि ये अली हैं। रिवायतों में है, आज तक हमने अली को मैदाने जंग में इतना खुश नहीं देखा था। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बोलो ताकि पहचाने जाओ। फिर से जुमला समझाता हूं। किसी और के लड़ने पे अली तो खुद तलवार चलाते हुए खुश होते थे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए चला रहा हूं। किसी और, भाई हत्ता के मालिक अश्तर ने जब अली के बराबर कत्ल कर दी है तो आए मालिक अश्तर, कह लेंगे मौला कितने कत्ल किए? 35।
कहा मौला मेरे भी 35 हैं। अली ने कहा मालिक ईमान की तजदीद करो, बोलो ताकि पहचाने जाओ, ईमान की तजदीद करो। कहा मौला कर ली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कहा मालिक तुम्हारे कत्ल होने हाथ से कत्ल होने वालों की तादाद और मेरे हाथ से कत्ल होने वालों की तादाद एक जैसी है, इसका यह मतलब नहीं है तुम्हारा मारा हुआ और अली का मारा हुआ बराबर है। भाई बोलो इससे ज्यादा की उम्मीद है? हाथ उठा के। तुम्हारा मारा हुआ और अली का मारा हुआ बराबर नहीं है। पता है क्यों? का मौला आप बेहतर जानते हैं। का सुनो, तुमने जो सामने आया उसे मारा है, अली ने मारने से पहले ये देखा कयामत तक इसकी नस्ल में कोई मोमिन नहीं आने वाला। अली मालिक अश्तर की तलवार जनी पे इतने खुश नहीं होते थे। कहती है तारीख पहली बार लोगों ने देखा कि उधर अब्बास लड़ रहे हैं इब्ने शासा के बेटों से, इधर अली अपनी जगह से दूर अपने रहवार पे सवार कभी दाईं जाते हैं। मेरी तरफ देखिएगा शायद मैं मंजर दिखा सकूं। कभी रहवार को लेके अली बाएं जाते हैं बिला तशबीह, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। और मौला अब्बास जब वार कर रहे थे उसके बेटों पे, पहला वार किया अब्बास ने कहा अल्लाहु अकबर। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ, मेरी मेहनत की दाद तो बनती है। दूसरा बेटे पे वार किया, कहा अल्लाहु अकबर। तीसरे बेटे पे वार किया, कहा अल्लाहु अकबर। अब्बास अल्लाहु अकबर कहकर तलवार उधर चला रहे थे। रिवायतों में है उधर अब्बास अल्लाहु अकबर कहते थे, इधर अली कहते थे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिवायत में 7 बार अब्बास ने अल्लाहु अकबर कहा, 7 बार अली ने अल्लाहु अकबर कहा। और कहते हैं सिर्फ यही नहीं कि अली ने अल्लाहु अकबर कहा, खुदा की कसम अगर आप पैरों पे उठकर परवाज भी कर जाएंगे मुझे हैरत नहीं होगी। और जो इस जुमले पे बैठा रहा उसकी अपनी मर्जी है। अगर आप परवाज भी कर गए मुझे हैरत नहीं होगी। ये मेरा पसंदीदा जुमला है जो मैं आपके हवाले करने आ रहा हूं। सिर्फ अली ने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, गवाही पे तकरीर रोकी है। अली ने सिर्फ अल्लाहु अकबर नहीं कहा, अब्बास ने अल्लाहु अकबर कह के तलवार चलाई, अली ने भी कहा अल्लाहु अकबर। और फिर अगला जुमला कहा अशहदु अन्नका इब्नी, अशहदु अन्नका इब्नी, अशहदु अन्नका इब्नी। रिवायत में 7 बार अली ने अब्बास के तलवार चलाने पे कहा अशहदु अन्नका इब्नी, अशहदु अन्नका इब्नी, अशहदु अन्नका इब्नी। मतलब समझे, मैं गवाही देता हूं तू मेरा बेटा। लो जुमला सुन लो, जिसकी पूरी कायनात गवाही दे अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, वो अली हो के अब्बास की गवाही देता अशहदु अन्नका इब्नी। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, सुबह के साथ दिल मौला, सुबह के साथ दिल मौला, तेरा मौला मेरा मौला, तेरा मौला मेरा मौला, नारे हैदरी या अली या अली या अली। जुमला कहूं, घबराएंगे तो नहीं? मैं
मैं अपना फख्र समझता हूँ, अक्सर व बेशतर कहता हूँ, मौला ने इस काबिल बनाया है कि एक दो जुमले मैं अपनी मेहनत करके आले मोहम्मद से भीख मांग के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्हीं में से एक जुमला पेश कर रहा हूँ मौला अब्बास की शान में। आपकी मर्जी है कैसे इस्तेमाल करें। फजीलत का जुमला, अजीब जुमला है, मैंने पढ़ा है, अपनी ही तकरीर से मुस्तार लेके आपको सुना रहा हूं। अली लड़े बड़ी बड़ी जंगों में, बड़े बड़े ग़ज़वात में अली ने हिस्सा लिया, लेकिन अगर अली लड़े, याद रखना, कामयाबी तो वैसे ही अली की यकीनी थी, लेकिन अली के हाथ में जुल्फ़िकार होती थी। मुझे उम्मीद थी मैं जुमला पहुंचा पाऊंगा। सुन ले, जुल्फ़िकार इमाम चलाता है, इमाम के पास होती है, अली के पास थी या हसन के पास थी या हुसैन ने चलाई है। अब्बास ने ना सिफ़ीन में जुल्फ़िकार चलाई, ना अब्बास ने करबला में जुल्फ़िकार चलाई। जुल्फ़िकार नहीं चलाई, जुल्फ़िकार वहां अली ने चलाई, यहां पर हुसैन ने चलाई। जुल्फ़िकार इमाम चलाता है। अब एहतरामन अब्बास जुल्फ़िकार नहीं चलाते थे, अब्बास जुल्फ़िकार नहीं चलाते थे पूरी जिंदगी में। अब्बास ने जुल्फ़िकार नहीं चलाई, तो मुझे कहने दो, ये भी अली है, वो भी अली है, लेकिन फर्क ये है वो जुल्फ़िकार वाला अली है, ये बगैर जुल्फ़िकार का अली है। और ये भी मेरे बच्चों के जहन में, चूंकि उलमा खुतबा ज़ाकिरीन एक लगी बंधी रिवायात पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं ये बता दूं कि वो एक रिवायत मशहूर हो गई है गलत। मेरा फ़र्ज़ है मेंबर से कहना, आपको दलील भी दे के जाऊंगा, ज़रूरी है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, पैगाम जाएगा जी। मौला हुसैन ने अब्बास की तलवार रख ली थी, अब्बास बगैर तलवार के गए थे, सिर्फ एक, बाद रिवायतों में कहते हैं टूटा हुआ नेज़ा लेके गए थे, और एक नेज़ा या तो एक नेज़ा लेके गए थे, बस तलवार रख ली थी। यही सुना है ना, गलत रिवायत है, अब्बास की शान में कमी कर रही है ये रिवायत। अभी दलील देता हूं, शान में कमी है इससे अब्बास की। तलवार तब लेके रखी आएगी जब हुसैन को अब्बास पे यकीन ना हो कि अब्बास मेरा मानना छोड़ देगा। तलवार तब रखते हुसैन के नाउज़ुबिल्लाह हुसैन को गुमान होता कि मैंने मना किया लड़ना नहीं, और अब्बास तो तलवार चला देंगे, तो इसलिए लेके रख लो। मैदान जंग में जहां तीर बरस रहे हो, पता है तलवार से सिर्फ लोगों को नहीं काटा जाता, जो तीर आ रहे होते हैं ना उनको तलवार से काटा जाता है। जो जानते हैं मैदान जंग, जिन्होंने पढ़ी है किताबों में, ये देखी है, वो जानते हैं कि तलवार से ही तीर काटे जाते थे। तवज्जो है। तो बरसते तीरों में बगैर जुल्फ़िकार के जाना और बगैर तलवार के जाना अजीब बात नहीं है। और तलवार तब रखते जब हुसैन को यह यकीन ना होता, अब्बास तो पैदा ही हुसैन की मानने के लिए हुआ था। जुमला सुनिएगा, हुसैन जो कह दे अब्बास के लिए वो पत्थर की लकीर नहीं है। पत्थर की लकीर फिर मिट सकती है। मेरा जुमला जब तक मैंने पत्थर की लकीर कहा था, खुदा की कसम मेरे पास, मैं मिंबर की कसम खा रहा हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं था। मुझे मौला ने अब्बास की मदह के लिए लफ्ज अता किए। हुसैन की बात, अब्बास के लिए हुसैन की बात पत्थर की लकीर नहीं थी। पत्थर टूटेगा, लकीर मिट जाएगी। हुसैन की बात अब्बास के लिए लोहे महफूज की तहरीर है। लोहे महफूज की तहरीर है। हुसैन ने कह दिया नहीं करोगे हमला तो नहीं करोगे, लेकिन मौला अब्बास ने दिफाई जंग की है। किताबें पढ़िए, तमाम मकातिल की जिम्मेदारी ले रहा हूं,
तमाम रिवायतों की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तमाम शिया उलमा और दीगर मकातिल उनकी जिम्मेदारी है। मौला अब्बास ने जंग लड़ी है, लेकिन दिफाई हमले की इजाजत थी, दिफाई पहल नहीं। दरिया बयाना है तो अब दरिया के रास्ते में जो आएगा अब्बास उसे काटेंगे। फजाइल में जुमला कह रहा हूं, आंखों में आंसू आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फजाइल का जुमला है। सरकार रिवायतों में है 500 लोगों को तो हाथ कटने के बाद अब्बास ने ठोकरों से मारा है। समझ रहे हैं बात को? तलवार लेकर गए थे। अभी मुझसे सवाल भी हुआ कि वो रिवायत पढ़ी जाती है, मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया, रिवायत पढ़ी जाती है नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला वो शिम्र से कोई रिश्तेदारी थी। ये प्रोपेगेंडा है बनी उमैया का। अब्बास का ननियाल बनी किलाब में से था। मैं अभी एक जुमले में मानी समझा जाऊंगा। मौला अब्बास का ननियाल बनी किलाब में से था। वो जिस कबीले का था जिसके बाप का शिमर के किसी को पता नहीं था। फैसला तो तब करेंगे ना बाप का कि जब जहां से जाहिर हो रहा है उसी का बेटा हो। क्या कहां बैठे हुए हैं? मासूम को कोई कत्ल नहीं करता मगर यह कि वो हलाल ज्यादा नहीं होता। लेकिन फिर बता रहा हूं, जो लिखा हुआ है वो बनी ज़िबाब का हिस्सा था। इनका ननियाल बनी किलाब का हिस्सा था। कहने लगे जी वहां पे जाके और वहां पे जाके और वहां पे जाके और वहां पे जाके जो है ना वो मिल रहे हैं शजरा। ये वो लोग हैं कि मूसा और फिरौन का शजरा जाके आदम पे मिला दे। जुमला काफी है? ये बदबख्त लोग वो हैं कि जो मूसा और फिरौन का शजरा कहे जी वो तो रिश्तेदार थे आदम पे जाके, वो आदम के बेटे थे, ये भी आदम के बेटे थे, दोनों भाई भाई थे। ये जिनको भाई भाई बनाने का शौक है ना, वो कल को कहेंगे जी जी नमरूद और इब्राहिम तो भाई भाई थे। नाउजुबिल्लाह आदम पे जाके शजरा मिल रहा है। तो अब इधर से चलोगे ढूंढते हुए कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का मिलेगा। समझ गए? ये सिर्फ बनी उमैया का प्रोपेगेंडा है। रिश्तेदारी थी? कोई रिश्तेदारी नहीं थी। खबरदार, जहनों से ये बात निकाल दो। और जुमला सुनना, इमाम हुसैन ने शिम्र को कह के पुकारा था, बलाजरी और दीगर किताबों ने लिखा। चूंकि एक जिनाकार औरत का बेटा था शिम्र। अरे कैसे सुन रहे हो? जिनाकार औरत का बेटा था शिम्र, हुसैन का कातिल। इसलिए उसकी मां बकरियां चराया करती थी और भेड़ें और बकरियां चराते हुए तारीख ने लिखा है पस्त औरत थी। जिना किया, उससे शिम्र पैदा हुआ। लोग नहीं जानते थे। हुसैन के सामने आया, बुलंद आवाज से बात की। हुसैन ने कहा ओ भेड़ें चराने वाली के बेटे, हुसैन के सामने बोलता है। याद रखना मेरे बच्चे, मेरे जवान, ये बनी उमैया का प्रोपेगेंडा है। रिश्तेदारी थी? कोई रिश्तेदारी नहीं थी। खबरदार, हरामजादों की रिश्तेदारियां नहीं होती हैं। बात पहुंच गई? ये पैगाम था। वो अब्बास जिसके लिए अली ने कहा अशहदु अन्ना का इब्नी, मैं गवाही देता हूं तू मुझे अली का बेटा है। करबला में आए, रिवायत यह है कि अब्बास के नाम से कांप रहे थे लोग, कहीं अब्बास सामने ना आ जाए। हैबत का आलम यह है, जो जासूस आया करते थे उधर से कि गिन के आओ खेमे कितने हैं और हुसैन के लोग कितने। इधर अब्बास
खेमे से बाहर आके खड़े होते, सब वापस चले जाते। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने जुमला कहा मौला अब्बास की लाश पर, अब्बास तेरे खौफ से जो आंखें जागती थी आज वो सुकून से सोएंगी, और जो आंखें सुकून से सोती थी वो जागे। अब्बास अलमदार, शर्माओ ना मेरे जवानों, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। जी खोल के रो लो, आज 8 मुहर्रम है, आज उस अब्बास का मातम है जिसका तुम पूरे साल मातम करते हो। आज उस अब्बास का मातम करना है, गिरिया करना है, शर्माना नहीं है आज रोने में। 8 मुहर्रम आ गई, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, रोने में नहीं शर्माना। जी खोल के रो। जुमला सुनना, कहते हैं 4 हस्तियां ऐसी थी जिन्होंने खेमे में सबसे पहले पानी पीना छोड़ा था। उनको मालूम था कि पानी बंद हो गया है और अब पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने सबसे पहले पानी पीना छोड़ दिया ताकि जो थोड़ा बहुत मशकों में पानी है वो बच्चों को जब तक चल सके पिलाए। नाम सुनोगे किस किस ने पानी पीना छोड़ा था? इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब, सैयद सज्जाद और अब्बास, सबसे पहले पानी पीना छोड़ दिया। रिवायत में जो सबके खैमों में मशकें हुआ करती, जहां अलग सबका पानी हुआ करता था वो अलग था, लेकिन खेमों में भी सबके मशकें होती थी। मौला अब्बास ने अपनी ज़ौजा से कहा, ये जो मशकों में थोड़ा थोड़ा पानी है ना, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ, जितने भी कतरे हैं ये बचा के रखो, जो बच्चा आता रहे उसको पिलाती रहो। रिवायत में है कि जब खेमों में पानी खत्म हुआ तो हर बच्चा अब्बास के खेमे के आगे आके कहता था, या साक़ियल अतशा, ऐ प्यासों को पानी पिलाने वाले। और जो भी पानी हुआ करता था, जनाब लुबाबा थोड़ा थोड़ा पानी सारे बच्चों के गलों में खतरा खतरा टपकाती रहती। लेकिन कहते हैं 7 मुहर्रम की रात को वो सारा पानी जो बच्चों को दिया जा सकता था वो भी सब खत्म हो गया। उसके बाद बच्चे थे और अब्बास का खेमा था। बच्चे थे और अब्बास का खेमा, एक रिवायत में है कि 45 बच्चे थे खयाम हुसैनी में। 45 बच्चे थे। वो सारे अब्बास के खेमे के पास बैठकर या साक़ियल अतशा, और अब्बास रोते थे। अब्बास बार बार रोते थे। रिवायतों में है, कल रिवायत पढ़ूंगा शब आशूर, वो रिवायत में आमतौर पे शब आशूर पढ़ता हूँ कि अब्बास 9 मुहर्रम को भी एक बार गए थे फुरात पर, लेकिन क्या हुआ वो कल शब पढ़ूंगा। रिवायत के अल्फाज ये, अब्बास बार बार इजाजत मांगते हैं, हुसैन अब्बास को जाने नहीं देते। हुसैन अब्बास को जाने नहीं देते। और अब्बास का आलम ये था, मेरी तरफ देखना बिला तशबीह, बच्चों की आवाज सुनकर अब्बास का बस नहीं चलता था कि अपना सीना चीर दे। अब्बास के बाल बिखरे हुए और अब्बास बच्चों की आवाज बार बार आके कहते थे, आका मुझसे बच्चों की आवाजें नहीं सुनी जा रही है। हुसैन ने अब्बास की शजाअत को किसी काम में कैसे लगाया? रिवायत है, कहा अब्बास पुश्ते खेमा पे कुएं खोदो, कुएं खोदो। रिवायत है 7 कुएं खोदे गए, 7 कुएं, किसी में पानी नहीं निकला है। मशीयत थी। और फिर वो वाकया भी है कि खेमे में हुसैन ने ठोकर मारी और पानी का दरिया आ गया। कहा देखो पानी है, लेकिन नाना की उम्मत, नाना से किया हुआ वादा, सब राजी बरजा थे, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं। रिवायत ये है कि 10 मुहर्रम को सकीना बेकरार होकर आई
अम्मू अब मुझसे प्यास नहीं सही जाती। इधर हुसैन से अब्बास इजाजत मांग मांग के अपने खेमे के बाहर बैठे हुए रो रहे थे कि आका इजाजत नहीं देते, बार बार कहते हैं अब्बास तुम मेरे लश्कर के सालार हो, तुम्हें कैसे जाने दूं। अब्बास रो रहे थे। सकीना आई, चचा बहुत प्यासी हूँ, चचा पानी ना मिला तो मर जाऊंगी। कहा सकीना पानी लाने का वादा मैं करता हूँ, बाबा से इजाजत तुम दिला लो, बाबा से इजाजत दिला दो। कहते हैं जनाब सकीना ने मेरी तरफ देखना, मश्क उठाई और मश्क अब्बास के गले में डाल दी। अब्बास ने सकीना को गोद में उठाया, मेरी तरफ देखना बिला तशबीह, सकीना को गोद में उठाया, मश्क अब्बास के गले में ताबीज की तरह है। इस आलम में मौला अब्बास हुसैन के, इमाम हुसैन के खेमे की तरफ आए और जैसे ही खेमे में दाखिल हुए ना, एक बार अब्बास को देखा, गोद में सकीना को देखा। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार कहा, दो जुमले कहे, एक सकीना से कहा, एक अब्बास से कहा। पहला जुमला अब्बास से कहा, वो सुन लो। कहा अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हो, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हो। और दूसरा जुमला सकीना से कहा, सकीना अभी तो चचा को खुशी खुशी लाई हो, लेकिन जब शामे गरीबा चचा न मिलेगा बहुत रोज। अजरुकुम अला ज़हरा, मेरे जवान मातम करो, सीने पे हाथ मारो, तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, अल्लाह तुम्हें करबला लेकर जाए। अब्बास चले, वार करते हुए नहर की तरफ चले, यहां तक कि अशकिया दूर भाग गए। मेरा अब्बास नहर पे पहुंचा, चुल्लू में पानी लिया, पानी को गिरा दिया। मिस्रा कहीं और का है, लेकिन यहाँ पे सुना रहा हूँ। अजीब बात देखी मीर अनीस ने, रहवार से अपने कहा तू पी ले ए फरस, तू पी ले ए फरस के बहुत तशना काम है, हम पर तो बिन सकीना के पानी हरा। अजरकुम अला ज़हरा रोहा बुलंद आवाज से, हम पर तो बिन सकीना के पानी हराम है। कहते हैं अब्बास मश्क लेकर, मश्क भरकर, सकीना की मश्क भरकर अब्बास चले दरिया से खेमे की तरफ। मंजर देखते हैं ना, दरिया से खेमे की तरफ चले। हमारे साथ ने लश्कर से कहा अगर ये मश्क खेमे में पहुंच गई, कयामत तक तुम हुसैन पर काबू नहीं पा सकते, ये मश्क नहीं पहुंचनी पाई है। एक मर्तबा तीरों का ने बरसाया, चारों तरफ से तीर, मश्क की तरफ तीर आ रहे हैं। अब्बास तीर बचाते जाते हैं, मश्क पे झुके जाते हैं, अलम थामे हुए हैं। यहाँ तक के एक जालिम ने वार किया, अब्बास का दायां हाथ कट गया। अब्बास ने कहा तुमने मेरा दायां हाथ काट दिया, लेकिन अब्बास को नुसरत हुसैन से नहीं रोक सकते। आगे बढ़े, मातम करते जाओ ना, मातम ना रोको। आज मातम की रात है, आज अब्बास का मातम है। आज तुम्हारे दरमियान न जाने कहाँ हुसैन मातम कर रहे हो, कहाँ सैयदा मातम कर रही हो, कहाँ इमाम ज़माना मातम कर। यही हक है मातम, आवाज आनी चाहिए मातम की। मातम करते जाओ, शर्माओ नहीं, हाथ मारो, मातम सीने पे हाथ मारो। अब्बास के मसाइब इतने आसान नहीं है, मातम की छांव में रोते हुए सुनना। एक हाथ काट दिया, थोड़ी सी आगे एक और शख्स एक खजूर के दरख्त की आल लिए हुए बैठा था। तीर आए, अब्बास के बाएं हाथ पे ज़रब लगाए, अब्बास का बायां हाथ भी कट गया। अब्बास का बायां हाथ भी कट गया, अब्बास का बायां हाथ भी कट गया। अब्बास फिर भी खेमे की तरफ बढ़ा है। अब पता है मश्क कहाँ है? मश्क अब्बास के दांतों में है, मश्क अब्बास के दांतों में है। यहाँ पर रुके रहना, मैं तुम्हें एक आलिम का वाकया सुनाऊं। तैयार हो रोने को? थक गए हो तो मैं मिंबर छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर रोना है ना कुछ अब्बास में तो मेरा साथ देना। एक जाकिर ये वाकया पढ़ा था रोजा इमाम हुसैन में कि भाई वो आ रहे थे दरिया से खेमे की तरफ। मेरी तरफ देखना, दरिया से
खेमे की तरफ आ रहे थे। पहले एक हाथ कटा, फिर दूसरा हाथ कटा, फिर मौला अब्बास अपने राहवार से नीचे गिरे। इमाम हुसैन चले तो पहला हाथ उठाया, दूसरा हाथ उठाया, फिर अब्बास का लाशा आया। जाकिर ने रोक दिया, कहा एक लम्हे को रुक जाइए। जाकिर को रोक दिया गया। कहा क्या हुआ? कहा अभी आपने पढ़ा कि अब्बास दरिया से खेमे जा रहे थे। तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना, बहुत लोग। अब्बास दरिया से खेमे जा रहे थे। पहले एक हाथ कटा, फिर दूसरा हाथ कटा, फिर मौला घोड़े से नीचे गिरे। तो होना यह चाहिए था जब इमाम हुसैन आते तो पहले लाशा मिलता, फिर पहला हाथ, फिर दूसरा हाथ। लेकिन आपने पढ़ा पहले हाथ मिले, फिर लाशा मिला। इतना सुनना था। आलिम ने सर से अम्मामा उतारा, जमीन पे पटका, का तूने अजीब सवाल कर दिया। का होना तो ऐसे ही चाहिए था कि जब पहले हाथ कटे और फिर अब्बास गिरे तो पहले हुसैन को अब्बास मिलते, फिर हाथ मिलते। लेकिन जब देखा ना मश्क सीधी, अब्बास ने अपना घोड़ा वापिस दरिया की तरफ, हुसैन आए, पहले हाथ मिले, फिर अब्बास। मातम तुम सलामत रहो, यही गिरिए का हक है। तुम सलामत रहो, यही अब्बास को रोने का हक है। तुम आबाद रहो, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, तुम्हारे हाथ मातम में उड़ते रहे। मैंने कहां रोका था? मश्क मेरे मौला ने दांतों से पकड़ी। अब तीर भी आ रहे थे, मेरी तरफ देखना, शायद मैं समझा सकूं। मश्क को तीरों से बचाने के लिए आप सोच सकते हैं जिसका इतना जलाल हो उसके सर पे कोई आके सामने से गुर्ज मार दे, जिसकी आंखों की हैबत इतनी हो कि जिसने हाथ कटने के बाद इतने लोगों को फिन्नार किया हो, उसके सर पे सामने से कोई गुर्ज मार दे। मैं मंजर समझाता हूं, समझ आ जाए तो रोने में कमी ना करना। अब्बास ने तीरों से बचाने के लिए मश्क को दांतों में थामा और अपने रहवार पे यूं झुके। अपने रहवार पे सर के बल झुक गए। अब जब अब्बास झुके ना तो हुआ क्या, सामने से जो तीर आते थे, देखो अगर दौराने जंग किसी को तीर लग जाए तो जिसके तीर लग रहे हैं वो करता क्या था? इधर तीर लगा, इधर ऐसे पकड़ा, यूं करके खींचा और फेंक दिया। तीर लगा, यूं करके खींचा और फेंक दिया। अगर तीर ज्यादा अंदर चला गया है, पूंछ से यूं करके तीर पकड़ा और यूं खींच के फेंक दिया। लेकिन अब जो अब्बास के हाथ कटे तो अब जो तीर लग रहे थे अब्बास निकाल नहीं पा रहे। रिवायत के अल्फाज हैं, सिर्फ अब्बास के सर पे गुर्द नहीं लगा, सिर्फ गुर्द नहीं लगा, अब्बास की आंखों में आके एक तीर लगा, एक मशकीजे पे लगा। जालिम ने अब्बास के सर पे गुर्द मारा। अब्बास अपने फरज से नीचे आए, हुसैन आए। तुम सलामत रहो, आखिरी दो जुमले और फिर बरामदे की अलम आएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब्बास सबके ताबूत आते हैं, अब्बास का अलम क्यों आता है। अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, सबके ताबूत आते हैं, अब्बास का अलम क्यों आता है। दो जुमले सुन लो। तुमने बहुत साथ दिया, बहुत क्रिया किया, सांस ले लो। आगे रिवायत जो पढ़ने आ रहा हूं बहुत रोगे, लेकिन जवानों तुमको हक है कि अब्बास पे रो। पूरे साल जो मांगना होता है अब्बास के अलम के नीचे जाके मांगते हो। याद रखना, उस मौला का मातम है, मातम करने में, रोने में शर्माना नहीं। जुमला सुनना। कहते हैं मौला अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। इमाम हुसैन जब आए ना, कहा अब्बास, अब्बास वो भाई आया है जिसकी एक आवाज पे उठ जाते थे। अब्बास हुसैन आया है। अब्बास जरा सा, अब्बास में जान बाकी थी। अब्बास ने अपने कंधों को हिलाया। अब्बास जवाब दो। कहा जी आका। लरसती हुई अब्बास ने कहा, हुसैन की गोद का पाला हुसैन के हाथों पे है। जिसके बाजू दे के नाम अब्बास रखा था उसके बाजू कट चुके हैं। अजरुकुम अलज़हरा मातम गिरिया। माशाल्लाह, सलामत रहो। क्या मजलिस है, क्या गिरिया है, क्या मातम है।
अब्बास नहीं, फवाद ने कहा जी आका। अब्बास आंखें खोलो। बताया कि बगैर बाजू के ज़हीन अभी 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 आता हूं, उधर ही आता हूं। अब्बास आंखें खोलो। अब्बास आंखें खोलो। जुमला सुनिएगा, जुमला मैं कहूं। अब लिखते हैं उलमा, बयान करते हैं। अब्बास ने आंखें तो खोल ली थी, लेकिन ना हुसैन को अब्बास की खुली हुई आंखें नजर आई, ना अब्बास को हुसैन नजर आए। जुमला सुन लिया ना। अब्बास को हुसैन का चेहरा नजर आया, ना हुसैन को अब्बास की खुली हुई आंखें नजर आई। क्यों? अभी मेरे भाई ने कहा, मैंने अभी बताया ना, जब तीर लगता था कोई यूं करके फेंकता था, कोई अपने घोड़े से गिरता था तो हाथों का सहारा लेता था। अब्बास वो शहीद है जो शिगाफ्ता सर के बल जमीन पे गिरा। सर के बल नहीं गिरा, सर के बल नहीं गिरा। अब्बास शिगाफ्ता सर के बल जमीन पे गिरा। अब कहा आंखें खोलो। अब्बास ने आंखें खोली, लेकिन ना हुसैन को खुली हुई आंखें नजर आई, ना अब्बास को हुसैन नजर आए। उलमा ने लिखा, पता है क्यों? बता दूं? इजाजत है मुझे माफ करना, गला गुजरे रोने में कमी न करना। उलमा कहते हैं अब्बास की एक आंख में तीर था, दूसरी आंख में सर जो अब्बास का शिगाफ्ता हुआ था। अब्बास का सर आंखों में मातम करो ना, मातम करो ना, मातम करो। सीने पे हाथ मार के रो, सीने पे हाथ मार के रो, आवाज आनी चाहिए। भाई कहा, सब सुनते होंगे। आका कहा, भाई कहा, अब्बास दुनिया से चले गए। चले गए। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये कि मौला अब्बास ने वसीयत की थी, मेरा लाशा खेमों में ना लेके जाइएगा। एक रिवायत और लिखी है का ये वजह सिर्फ नहीं थी कि अब्बास की वसीयत थी, या बाद रिवायत, इस रिवायत को बाद उलमा ने कहते हैं नहीं, कोई वसीयत नहीं थी, लेकिन वजह कुछ उलमा ने जो लिखी है वो बता रहा हूं। तैयार हो रोने के लिए? का वजह ये थी, जब हुसैन ने अब्बास की कमर के नीचे हाथ डाल के, मातम मातम करते रहो, अब्बास की कमर के नीचे हाथ डाल के अब्बास को उठाना चाहा, तो जैसे ही हुसैन उठाने की कोशिश करते थे, कभी इधर का गोश्त जमीन पे गिरता, कभी उधर का गोश्त जमीन पे गिरता। अब्बास की हड्डियां, अब्बास का बदन सलामत रहो। आखिरी जुमला, हुसैन ने देखा अब्बास को लेके नहीं जा सकता। हुसैन ने क्या किया? खैमे में पहुंचे, ज़ैनब ने कहा अब्बास का तवज्जो मेरी तरफ गिरिया। अब्बास का लाशा कहाँ है? उम्मे कुलसूम ने कहा अब्बास का लाशा कहाँ है? सकीना ने कहा मेरे चचा कहाँ है? हुसैन क्या जवाब देते? अब्बास का लाशा टुकड़े टुकड़े है। हुसैन ने अब्बास का खून बराना खैमे में रखा। ज़ैनब अब्बास के अलम को, अब्बास का लाशा